अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं। कुछ लोग हैं जो भारत का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है। सबके बास तो हम हैं। भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है? भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती। सर, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ये करता है कि जी मोदी ने 17 जून को अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की जो खाने की दावत है उसको कबूल करने से बाकायदा इनकार कर दिया। और क्या वजह थी? मोदी को खदशा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात करवा देंगे और फिर यही टर्निंग पॉइंट बन गया। मेरा ख्याल में काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो मौजूदा टेंशन हैं उनको क्रिएट करने में एक रोल प्ले किया है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो तो है तिजारत का, हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ख्याल है और उनकी टीम का कि हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ तिजारत करने में बड़ा नाजायज फायदा उठाया है। भारत की पावर आज पूरी दुनिया देख रही है, इतना पावरफुल है कि किसी को भी मुंह तोड़कर जवाब दे सकता है। भारत और अमेरिका के दरमियान टैरिफ का तनाज़ा, नाज़रीन आपको मालूम है कि भारत पे सबसे ज़्यादा गोया कि 50% टैरिफ ऐड किया गया है अमेरिका की जानिब से, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि अब अमेरिका के लिए भारतीय बरामदात शदीद मुतासिर होंगी। राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में एक स्पीच के दौरान बिना ट्रंप का नाम लिए बगैर सीधा धमकी दे डाले हैं। जी हाँ, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर कड़ी लहजे में कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि वो दुनिया का बॉस है और इसी मानसिकता में वो फंसे हुए हैं। उन्हें लगता है कि उनके आगे कोई नहीं बढ़ सकता, इसलिए भारत की तेजी से बढ़ती उपलब्धियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि सबका बॉस तो हम हैं, तो भारत इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ सकता है। आगे राजनाथ सिंह ने इस स्पीच में बताते हैं कि वैश्विक शक्तियां भारत के मेड इन इंडिया उत्पादों को महंगा बनाकर दुनिया में बेचना मुश्किल करना चाहती है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को धीमा किया जा सके। लेकिन वन हैंड उन्होंने इंडियन जो मार्केट है उसको टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर से बंद रखा है या बहुत रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी इख्तियार की है, जबकि अमेरिका की जो फ्री मार्केट कंडीशंस थी उसका उसने भरपूर फायदा उठाया, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट ट्रेड डेफिसिट है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, एंड दैट इज इन अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ इंडिया और अगेंस्ट यूएस। एक तो बहुत बड़ी फैक्टर है जिसके आपको देखा है कि पिछले 1.5-2 महीने से ट्रंप साहब की बहुत तवज्जो है कि अमेरिका का करंट अकाउंट जो ट्रेड जो डेफिसिट है उसको कम किया जाए। तो एक तो ये एक नंबर है। इसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है कि जब वो कनाडा से मोदी साहब इंडिया वापस जा रहे थे तो उन्होंने ट्रंप साहब ने उनको दावत दी कि वो व्हाइट हाउस, वो उन्होंने उस डर से कि कहीं वो इस दौरान में आसिम मुनीर साहब से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से व्हाइट हाउस में मुलाकात न करा दी, उन्होंने इस एप्रीहेंशन की वजह से वो दावतनामा कबूल नहीं किया, चले गए और वो भी घबरा के डर गए, एक इरिटेशन का सबब बना। जी हाँ, वो यानी ट्रंप साहब के और मोदी साहब के दरमियान गया और इसी तरह इंडिया और अमेरिका के दरमियान। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आजकल अमेरिका और इंडिया के दरमियान एक तलखी की सूरत हाल है। लेकिन हमें अगर हमने इसको बगौर और ठंडे दिल से इसका मुआयना करना है या असेस करना है तो हमें ये भी देखना होगा कि ये चीज़ें बाज़ का मानस हो सकती ये आर्जी साबित हों। ठीक है, ये जो एक बहुत बड़ा जो अमेरिका की पॉलिसी को डिटर्मिन है कि किस तरह से चाइना को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, उसके लिए उनकी कई सालों से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करके इंडिया को एज ए काउंटरवेलिंग फोर्स बिल्डअप किया है टू काउंटरवेल या कंटेन चाइना। तो ये फैक्टर अभी गायब नहीं हो गया सूरत हाल से, सूनर लेटर इसका भी असर होगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन सर आप ये देखें ना कि माय फ्रेंड ट्रंप यहाँ से ले शुरू करें और टैरिफ वॉर तक का जो सफ़र है, बड़ा जिल्लत का सामना करना पड़ा है नरेंद्र मोदी को, मोदी सरकार को। यानी कि अगर मैं खारिजा पॉलिसी की बात करूं, फॉरेन पॉलिसी की बात करूं, क्योंकि पहले बड़ा खित्ते का चौधरी बनने का इनका ख्वाब था। अब आप ये देखें ज़रा कि हमें ये टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने की बड़ी कोशिश करते रहे, जाके रजिस्टर करने की कोशिश करते रहे। इनका बस नहीं चलता था कि दुनिया हमें दहशतगर्द मुल्क करार दे दे या रियासत करार दे दे। लेकिन आप देख लें कि अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, आज हम सबके साथ हमारे
ताल्लुकात बेहतर हैं, जिस तरह अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात की बात कर लें, चाइना के साथ ऑलरेडी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और भारत को पिसपाई का सामना करना पड़ा, इसको मुकाफात अमल भी कह सकते हैं कि वो हमारे लिए गड़ा खोद रहा था और खुद उसमें जा गिरा। आर्म्ड फोर्सेस है और ख़ास तौर पे एयर फोर्स ने बड़ा अच्छे एक परफॉर्मेंस दी, जिसका और इन ए वे वी गिव अ ब्लडी नोज टू इंडिया ड्यूरिंग दो स्कर्मिशेस, और उसकी वजह से हमारी जो इमेज है, हमारा जो प्रोफाइल है इंटरनेशनली, रीजनली, मुसलमान दुनिया में। सबसे पहले तो सर इनफैक्ट यही टैरिफ के मामले को डिबेट करते हैं, गोया कि भारत के जिस खित्ते के अंदर अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर और बड़ी अहमियत, लेकिन अब ताल्लुकात ये कहते हैं कि बिल्कुल लो लेवल पे हैं। तो इसके पीछे क्या वही जो एक एतराज़ आया अमेरिका की जानिब से कि क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और लिहाजा टैरिफ को 25 से बढ़ा के 50% किया जा रहा है, जो कुछ और भी आप समझते हैं कि कुछ अनासर हैं कि जिनको लेके अब दोनों मुल्कों के दरमियान एक तनाव की कैफियत हमें देखने को मिल रही है? ये सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। बात ये शिराजी साहब कि इसमें एक नहीं कई अनासर हैं, यानी एक जो आपने बात की वो है मतलब सबसे पहले जो अहम तरीन मेरे नज़र में आता है वो है खुद तिजारत का मामला। आपको पता है कि भारत एक बड़ा तिजारती पार्टनर है। हमारी कुल तिजारत जो है वो $7 बिलियन की, जिसमें से हम $5 बिलियन की चीज़ें बेचते हैं, 2 बिलियन की खरीदते हैं। और सदर ट्रंप ने हमसे ये कहा कि आप उसको ठीक करें और उसके लिए 2 मुतालबात किए कि मज़ीद चीज़ें अमेरिका से ख़रीदें और टैरिफ भी लगाया। हमने आसानी से उसको एडजस्ट कर लिया कि हमारी इतनी बड़ी तिजारत नहीं है। भारत $138 बिलियन की है, तो उस पर जो वो और उसमें भी जाहिर है कि वो उनके फेवर में है, यानी वो भारत अमेरिका को बेचता ज़्यादा है, ख़रीदता बहुत कम है। तो उसको सदर ट्रंप दुरुस्त करना चाहते हैं। उसमें चूँकि इतनी ज़्यादा रकम इन्वॉल्व है, सदर ट्रंप भी पीछे नहीं हटेंगे और भारत भी पीछे हटना नहीं चाह रहा है। तो ये जो है यानी तिजारत के हवाले से अमेरिका का जो भी प्रेसिडेंट आ जाए, कोई भी पार्टी पावर में आ जाए, इनकी पॉलिसीज नहीं बदलती, चाहे वो पाकिस्तान के लिए हो चाहे किसी भी कंट्री के लिए हो। लेकिन ट्रंप के आने के बाद हम देखते हैं कि पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। कभी हम अचानक से लाडले हो जाते हैं, कभी अचानक से हम बुरे लगने लग जाते हैं। भारत से बहुत नजदीकियां थी, मोदी जी से बहुत दोस्ती यारी चल रही थी, वो तो बहुत कहा भी करते थे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो जो लोग कई बार बोल रहे हैं। तो सर आपको लगता है कि अभी भी पॉलिसीज वही रहती हैं किसी भी प्रेसिडेंट के आने से, या नहीं हर प्रेसिडेंट आके अपने हिसाब से चल रहा है? तो मैं आपको दोनों जवाब दे देता हूँ। जब बाइडेन जीते थे तो उन लोगों ने एक आर्टिकल मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि क्या तब्दीलियां आएंगी, तो मैंने कहा था कि तब्दीलियां छोड़ दें, कंटिन्यूटी क्या है वो देखें। इंटरनेशनल रिलेशंस जब पढ़ते हैं एक बड़ी थीम रहती चेंज एंड कंटिन्यूटी। तो जो रियलिस्ट है वो कहते हैं कि देखिए, मिसाल के तौर पे नेपाल को ले लें। नेपाल के पड़ोसियां न्यूक्लियर पावर्स हैं, कोई भी बंदा प्रेसिडेंट बन जाए उसके पास बहुत कम ऑटोनॉमी है टू डील विद इंडिया या चाइना, राइट? तो पावर कैपेबिलिटीज तो आपके इलेक्शन की वजह से तो नहीं बदलते, तो दैट इज व्हाई देयर इज सम कंटिन्यूटी। तो ट्रंप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा बयान जारी किया है। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने कहा है कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था कई लोगों को रास नहीं आ रही है, कई लोगों को चुभ रही है और कुछ लोग तो समझ रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े बॉस तो हम हैं। लेकिन ऐसा सोचना उनका बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि भारत दुनिया की एक उभरती और नंबर 1 बनने जा रही अर्थव्यवस्था है। तो ये किसी के झुकाने से झुकेगी नहीं, ना किसी के डराने से डरेगी नहीं। तो दोस्तों, इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने कमेंट किया है। आप मुझे पाकिस्तानी मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और न्यूज अपडेट आते रहते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।